नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जनवरी 20, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की नई तारीख आई है 20 जनवरी की। क्या होना है 20 जनवरी को? प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को लीगल है या इलीगल है ये बताया जाएगा। हालांकि ये 2 बार और हियरिंग हो चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन हुई है हियरिंग, डिसीजन पोस्टपोन हुआ है। सबसे पहले ये 9 जनवरी को थी आई थिंक, फिर 14 जैन, और अभी फ्रेश डेट आ रही है 20 जनवरी। एक बार मैं आप सभी के साथ रीड करना चाहूंगा। द US Supreme Court is expected to issue next ruling on January 20 as several major cases remain pending, including the legality of President Donald Trump's sweeping global tariffs. मैं आपको बताना चाहूंगा, लोअर कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट जैसी कोर्ट्स ने इसको इलीगल बताया, जिसको चैलेंज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी इस समय जो एक्शन में है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की है। तो उम्मीद तो यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर में आएगा ये डिसीजन, बट फिर भी बाजार को वेट है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करके, वो लीगल है या नहीं है। तो जनवरी 20 अपने आप में एक बड़ा दिन बन गया है इसी इवेंट के चलते। अब डिसीजन आएगा या अगली तारीख आएगी वो देखने वाली बात होगी। आगे बात करें दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ से अगर कहीं और जाएं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बड़ा होगा। और ट्रंप के टैरिफ इस समय ना अलग अलग कहानी है, जैसे कि एक है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कंट्री जितना लगाती है उस पर उतना लगा दो। दूसरा है अगर किसी से ट्रेड डील नहीं है तो टैरिफ लगा दो। तीसरा है अगर यूएस ने किसी कंट्री से इस समय 1-to-1 चल रही है फाइट टाइप, तो उस कंट्री के साथ आप व्यापार करोगे तो यूएस टैरिफ लगा देगा, जैसे इस समय ईरान और रशिया के साथ उन्होंने कह दिया। तीसरा है अब जो नया सामने आया कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, और अगर वो कुछ चाहते हैं उसके कोई अपोजिशन में खड़ा होगा तो वो उस कंट्री पे टैरिफ लगा देंगे। ये तो बड़ा ही अद्भुत है भाई साहब। मतलब मैं इनसे ये करना चाहता हूं, मुझे कोई रोकेगा तो रोकने का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, लो कर लो क्या करोगे। तो ये बड़ी अटपटी बात है। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला शेयर है दोस्तों इंडिगो। ये अब बिग ब्रेकिंग में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही एक बड़ी अपडेट आई है। इंडिगो के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है डीजीसीए के द्वारा, एक बड़ी पेनल्टी दोस्तों 22 करोड़ रुपए की। तो ये मेरे हिसाब से स्टॉक अलर्ट हो गया है मंडे के लिए। काफी बड़ी पेनल्टी है, मैं आपको बताना चाहूंगा डीजीसीए की तरफ से। एग्जैक्टली देखा जाए तो 22.2 करोड़ पेनल्टी ऑन इंडिगो फॉर फ्लाइट कैंसिलेशन आफ्टर इंक्वायरी फाइंड्स क्रू वर बीइंग ओवर स्ट्रेच्ड. Indigo has also been ordered to pledge a bank guarantee of 50 crore to ensure compliance with directives and long-term systematic correction. तो ये इंडिगो के लिए अमाउंट देखो वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन झटका तो झटका है। पहली 2 चीजें हैं इसमें। पहली है 22.2 करोड़ की तो पेनल्टी है जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुई थी अभी बीच में, उसके चलते। दूसरा है कि 50 करोड़ रुपए इन्हें जमा करने पड़ेंगे बैंक में कि आगे ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, कंप्लायंस को मैच करेंगे पूरी तरीके से। उसके लिए वो होता है ना कि आप एक स्टार्टिंग में सिक्योरिटी पे करते हैं, वैसी सिक्योरिटी टाइप हो गया ये। तो ये मेरे को लगता है बड़ी पेनल्टी है। इतनी बड़ी पेनल्टी नॉर्मली लगती नहीं है ज्यादातर कंपनीज पे। अब बेशक अब इंडिगो की बात करें तो बड़े लेवल पे प्रॉफिट और इनके रेवेन्यू रहते हैं, बट 22 करोड़ अचानक से जेब से जाएगा तो परेशानी तो डेफिनेटली दिखेगी। तो मेरे को लगता है इंडिगो ऑलरेडी मैं तो अलर्ट में कर चुका हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का ना अब थोड़ा सा मन उठा है इससे, तो वैल्यूएशन उतने नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, नई एविएशन इंडस्ट्री अगर जगी, मतलब नई कुछ उतरी इसमें फ्लाइट्स कंपनियां आई एविएशन इंडस्ट्री में, तो फिर और मार्केट शेयर टूटेगा। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा सितंबर क्वार्टर में तो था ही नहीं। पहली बात तो कंपनी का लॉस था, लॉस दिख रहा है मुझे 2600 करोड़ का। अब 200 करोड़ और एडिशनल चला जाएगा, 22 करोड़ और एडिशनल जाएगा, तो दिक्कत तो है। मानते नहीं मानते, ओवरऑल भी देखो तो 5000-6000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बनता है, तो मुनाफा तो अच्छा खासा है। 22 करोड़ रुपए मैटर नहीं करता, बट एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है। अगला स्टॉक है दोस्तों फेडरल बैंक। फ्राइडे का माल हुआ भाई साहब, 10% की रैली बनी। वन ऑफ माय फेवरेट मिड कैप बैंक थी ये, 180-185 पे, और बहुत बार डिस्कस किया है। लेकिन अब मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक को लेकर
अपना व्यू रखना चाहूँगा कुछ, वो होगा दोस्तों साइडवे का। फुल रैली ऑलमोस्ट डन। मेरा मानना ये है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका है, अब इसमें वेट करना चाहिए एक करेक्शन का। अब वो करेक्शन कितनी आएगी वो देखने वाली बात है, लेकिन अब मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा वेट करें करेक्शन का। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी शेयर करता हूँ। स्टॉक आपके लिए अभी 300 रुपये तक जा सकता है। पहली बात, प्रॉफिट बुक अभी ना करें, 300 रुपये के आसपास अगर पहुंचे तो वहाँ करें, और फिर आपको वेट करना है 250 260 के लेवल्स का, वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। इस शेयर में शॉर्ट करने की जल्दबाजी या गलती बिल्कुल ना कीजिए। बहुत ही कमाल की बैंक है, मतलब बहुत अच्छा कर रही है अपने ऑपरेशनल बेसिस पे। अगर आप इसे नोटिस करें तो मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं कंपनी के, मुनाफा बढ़ रहा है, ब्रांचेस खुल रही हैं, सर्विस सुपर है, 66,700 करोड़ का मार्केट कैप है, पोटेंशियल बहुत है इस बैंक में, और लगातार मैंने आपके साथ इसीलिए से डिस्कस किया है। अगला स्टॉक है LTTS। फ्राइडे बड़ा क्रैश हो गया इसमें 7% का। गिरावट के बाद स्टॉक आ गया 39.17 पे, 35 के पीई पे। अब इस कंपनी के गिरावट के पीछे रीजन था इसके रिजल्ट के बाद L&T टेक पे HSBC की तरफ से जो रेटिंग आई है वो आई है होल्ड की, और जो व्यू बन रहा है 47-45 का। नो डाउट इन्होंने टारगेट कट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत ऊपर का है। नोमुरा की तरफ से रिड्यूस की रेटिंग आई है 3900 के लिए। जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है 4650 के लिए। नुवामा की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 4200 के लिए। तो ऑलमोस्ट इसी लेवल से सब लोग ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे की बात तो नहीं कर रहे हैं। बेशक स्टॉक घट गया है, बहुत कुछ है कमेंट्री में कंपनी की तरफ से, और रिजल्ट्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, अब यहां से आप बेचने की गलती ना करें। इस स्टॉक में उछाल बहुत जल्दी मिलेगा। 4360 इसका 20 EMA है, उससे बहुत नीचे हो गया है, करीब करीब 4150 तक का उछाल आपको देखने को मिलेगा। वहां एग्जिट लेना है तो ले लेना। अगला और लास्ट है ICICI बैंक। दोस्तों नंबर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ, लेकिन मैं आप सभी के साथ एक ये भी चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि संदीप बख्शी जी, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 में खत्म हो जाता, उनके कार्यकाल खत्म होने को लेकर बाजार बड़ा नर्वस था। उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यही कार्यकाल 3 साल एक्सटेंड होता तो सुपर हो जाती, लेकिन 2 साल हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। 2-2.5 साल के लिए अब मार्केट को पता चल गया कि संदीप बख्शी जी ही ICICI बैंक रन करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एक कंपनी के लिए मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर्स तो बेशक वीक हैं, बट ये चीज पॉजिटिव होने के चलते हो सकता है शेयर आपका न्यूट्रल या पॉजिटिव हो जाए, बाकी नंबर्स में मजा नहीं आया। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।